गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हुए थे। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। रेशो निकालनी है तो हमने क्या करना है, एक फिगर बना लेनी है जिसमें ए बी जो है वो इन पॉइंट्स का नाम, इसको ए का नाम दे दो वर्टेक्स को, इसको बी का, और बीच में एक पॉइंट है -1 6, इसको मैंने सी का नाम दे दिया, इसलिए मैंने लेट लिखा है। मीन्स सारों को मैंने ए बी पी लिख दिया। इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशो नहीं पता, तो यहाँ पर हम m1 रेशो m2 मान लेते हैं। लेट द पॉइंट p डिवाइड्स ए बी इन m1 रेशो m2। तो सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट m1 इधर मल्टीप्लाई होगा, m2 इधर होगा, जैसा कि आपको पता ही है। इसी तरह x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं इस रेशो के अकॉर्डिंग, लेकिन p के कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 दिया हुआ है। हमने m1 m2 निकालना है, तो इन दोनों में से चाहे तो एब्सीसा जो है वो कंपेयर कर लो, चाहे ऑर्डिनेट कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसका भी एब्सीसा और इसका भी एब्सीसा लेके सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आ गया 7m1 इज इक्वल टू 2m2। तो m1 यहीं पड़ा रहे, m2 को नीचे ले आओ, 2 यहीं पड़ा रहे, 7 को इधर नीचे ले आओ, तो m1 रेशो m2 जो है वो 2:7 बन जाती है। देयरफॉर वी विल से दैट p डिवाइड्स ए बी इन 2:7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी रेशो निकालनी है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -5 b -4 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हमने पॉइंट लेना है बाय x एक्सिस पर पॉइंट लेना है हमने। लेट पॉइंट p x0 लाइंग ऑन x एक्सिस। आपको पता है, हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x0 में। तो p को हमने x0 ले लिया। विच डिवाइड्स ए बी इन k:1। यहाँ पर हमने k:1 ले लिया। आपकी मर्ज़ी है m1 m2 ले लो, लेकिन बुक में एग्जांपल में k:1 से भी किया हुआ है, तो मैंने कहा एक k:1 से भी समझा दूँ, जबकि पिछला मैंने m1 m2 लिया था। तो मैंने k:1 ले लिया यहाँ पर। तो k:1 के हिसाब से जो पीछे सम में किया है फार्मूला लगाओ, सेक्शन फार्मूला दिस अपॉन दिस प्लस दिस, और ये है x0। अब की बार इसका कोऑर्डिनेट ये 0 है, तो हम ऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं, इसको इसके इक्वल ऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। जिसमें भी 0 होगा ना, तो 0 वाले को ही कंपेयर करना होता है। तो वहाँ से k आ गया 1। हैंस द पॉइंट p डिवाइड्स ए बी इन k:1 था, तो यहाँ पर 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो जो p है दैट इज़ द मिड पॉइंट। अब हम p के कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे, चाहे आप इसमें पुट कर दो, k की वैल्यू 1 पुट कर दो, जहाँ k है वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये -3/2 और 0 आ जाएगा। क्लियर, इसमें पुट करना है, इसके अंदर k की वैल्यू पुट कर दो, तो ये -3/2 0 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 2 4 y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम इसका एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में एज इट इज़। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, हमने नाम दे दिया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट्स ए के ले लिए, ये बी के, ये सी के, ये डी के, क्योंकि ऑर्डर में है तो हमने इसको ले लिया। वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आगे चलेगा, हमने क्या करना है, हमने पैरेललोग्राम बना लिया। मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लिया, जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट शो कर दिए मैंने। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे इस पर और इस पर। जब हम ए सी का मिड पॉइंट लगाते हैं तो 1 + x/2 और 2 + 6/2। इसी तरह जब बी डी का लगाते हैं तो 3 + 4/2 5 + y/2। ये हमारे आगे, ये ए सी का मिड पॉइंट है, ये बी डी का। अब हमने क्या करना है, इसका एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों कंपेयर करने हैं। जब हम एब्सीसा कंपेयर करेंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा, और जब हम ऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो y का आ जाएगा। यही हमने x और y निकालने थे। तो ये फार्मूला आपने याद करना है कि
रखनी है प्रॉपर्टी याद कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल भी है, ये भी इन दोनों में से एक सम आया ही रहता है पेपर में, सो बड़े ध्यान से समझना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। प्यारे बच्चों, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर ले लिया मैंने, जो सेंटर है वो 2-3 है और जो बी है वो 1-5 है। ए निकालना है। आपको पता है कि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। जो सर्कल का सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा दूंगी, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो x + 1/2 और इधर y + 4/2, दिस इज इक्वल टू 2 और -3। तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट कंपेयर करो और आपका आंसर निकल जाएगा। हैंस ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हमने। ये ए है ए के एक्स वाई है ना, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते ए के, तो ये निकल गया 3 - 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। अगर आपको याद हो, ये चीज़ हमारी क्लास 8th में भी आई थी। 8th में कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में था हमारा, हम इसको पहले सेट करते थे, यूनिट 10 के अंदर था। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दिया हुआ है। ए बी बड़ा नंबर होता है, पी उसके बीच में है, तो ए बी लेंथ बड़ी है। तो पहले तो मैं इधर लेगी इसको, 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी आ गया। तो फिर ए बी की वैल्यू रख ली, इस 3 को मैं नीचे लेगी, ठीक है। अब फिगर में अगर हम देखें तो वो कहता है कि जो पी है, जो पी बी है, वो ए बी में से ए पी माइनस करने से आएगा। ये रहा, ये फिगर है आपके पास ए बी, पी इसके अंदर है। तो जो पी बी की लेंथ अगर मैंने निकालनी है तो ए बी में से मुझे ए पी माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, ए पी बी निकालने के लिए ए बी माइनस ए पी। तो ए बी की वैल्यू 7/3 थी, तो यहाँ से पी बी आ गया 4 ए पी अपॉन 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए पी अपॉन पी बी, इस 3 को हमने वहीं रखा, पी बी को मैं नीचे ले आई, इस 4 को भी नीचे ले आई। तो ए पी रेशो पी बी 3/4। यहाँ से हमारा कुल मिला के क्या निकलनी है, रेशो निकलनी है। तो ये रेशो 3/4 में आ गया। अब सेक्शन फार्मूला लगाओ और पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, जो कि -2, 2 है, बी 3, 2, 8 है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 3 पॉइंट्स इसके ऊपर लेने पड़ेंगे इस तरीके से कि चारों पार्ट्स इक्वल बन जाएं, ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी। 3 पॉइंट्स अपने को लेने हैं, तो वो मैंने ले लिए पी क्यू आर, विच डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। सबसे पहले हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू के इधर भी 2 हिस्से हैं, इधर भी 2 हिस्से, दैट मीन्स क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, तो आप फार्मूला लगाओ ए बी पर, ए बी के मिड पॉइंट पर, तो क्यू 0.5 निकल जाता है। अब हमने निकालना है पी। पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। जो पी है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर फिर मिड पॉइंट लगा दो। इसी तरह जो आर है वो क्यू बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट्स लिख दो, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, तो ये आर के निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। प्रॉपर वे में ऑर्डर में लेना है। मैंने ए को 3, 0 ले लिया, 4, 5 को मैंने बी ले लिया, -1, 4 को मैंने सी ले लिया, -2, -1 को डी ले लिया। ए बी सी डी ये ऑर्डर में हो गई। अब रोम्बस का एरिया जाना पहचाना वर्ड है, आपने ये 7th क्लास में भी सीख लिया था। एरिया ऑफ द रोम्बस फार्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, 1/2 × D1 ×
D2 D1 मीन्स पहला डायगोनल और D2 मीन्स दूसरा डायगोनल। तो सबसे पहले अपने को इसके डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे। AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूला से और BD की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूला से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, इससे AC निकल गया और इससे BD भी निकल गया। तो एरिया ऑफ द रोम्बस होता है 1/2 इंटू AC इंटू D1 इंटू D2 मीन्स AC इंटू BD। तो यहाँ पर हमारा आया 1/2 रूट 32 और फिर 36। जो 32 है उसको आप 16 इंटू 2 लिख सकते हो और जो 72 है उसको 36 इंटू 2। 16 का रूट 2 निकल गया, ये तो बन गया 16 का 4 निकल गया, 4 रूट 2 बन गया और इसका 6 निकल गया, 6 रूट 2 बन गया। तो ये जो 4 और 6 है रूट के बाहर, ये तो 24 बन गया और रूट 2 मिलके 2 बन गया और 1/2 फार्मूले का था, 2 से 2 कट गया तो 24 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका 7.2। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।